तो हमने जैसे कि आपको बताया कि जोशीमठ में अभी जो 2 होटल टूटने हैं उन्हें ही गिराने का फैसला लिया गया है। होटल गिराने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि घरों को कब और कैसे गिराना है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलहाल आज बुलडोजर नहीं चलेगा और इसके पीछे की वजह है मौसम की खराबी। बारिश हो रही है, कई इलाकों में बर्फबारी की खबरें भी हैं और दूसरी ओर मुआवजे की मांग को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। प्रशासन के साथ कई राउंड मीटिंग हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। लोगों की मांग है कि उन्हें बद्रीनाथ के तर्ज पर ही मुआवजा दिया जाए। और इस वक्त होटल के बाहर हालात क्या हैं, होटल के मालिक क्या कह रहे हैं, ये समझने के लिए अभय पराशर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। प्रशासन के साथ जो होटल मालिकों की मीटिंग थी वो खत्म हो गई है। जिन 2 होटल को गिराने की प्रशासन बात कर रहा है वहां पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जो मलारी होटल है, यहाँ पर मलारी इन जो होटल है यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रशासन से क्या बात हुई है, हम दोनों ही होटल के मालिकों से बात करेंगे। मलारी इन के होटल के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, माउंट व्यू के होटल के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आप लोगों की प्रशासन के साथ एक मीटिंग हुई, कौन कौन था, क्या हुआ मीटिंग में? ये डीएम साहब का सीडीओ साहब के माध्यम से एक मैसेज आता है कल शाम को, और उसके अनुसार 9:30 बजे एक बैठक आहूत की जाती है। उस बैठक को ले रहे थे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव ले रहे थे। और उसमें जो है कि ये बद्रीनाथ क्षेत्र के विधायक, ब्लॉक प्रमुख यहाँ के, नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ के, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, इस प्रकार के कई लोग और तमाम राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि थे। हम लोगों ने वहाँ पे प्रमुख सचिव साहब से ये कहा कि भाई देखो, बद्रीनाथ के तर्ज पे हम सभी लोगों का, जोशीमठ के जितने प्रभावित हैं सबका सेटलमेंट किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा बद्रीनाथ के तर्ज में ये सेटलमेंट नहीं हो सकता है। हमने कहा भाई देखो किस तर्ज पे होगा, तो उन्होंने कहा कि मार्केट रेट पे ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, वो हो जाएगा तो आप रेट बताइए मार्केट रेट का। तो उन्होंने बोला हम नहीं बता सकते। तो हम आके यहाँ बैठ गए। मार्केट रेट क्या है अभी यहाँ का, अभी आप लोगों की जानकारी में क्या है? तय तो वो करेंगे, ये सरकारी प्रशासन करेंगे। हमको क्या पता, वो तय करेंगे। जो भी मार्केट रेट वो बताएंगे आप उस पर राजी होंगे आप लोग? नहीं, हम देखेंगे वो क्या मार्केट रेट बता रहे हैं, वो हमारे समझ में आएगा नहीं आएगा। अगर आएगा तो डन, नहीं आएगा तो हम बैठे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्या करना है। प्रशासन को नहीं काम करने देंगे फिर आप? नहीं काम करने देंगे। वो जो भी क्षति होगी उनकी जवाबदारी होगी। जो बगल में होटल है माउंट व्यू, उनके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदर जी नाम है आपका। सुंदर जी, प्रशासन से बातचीत हुई होगी, अब कैसे हल निकलेगा? क्योंकि बिल्डिंग तो खतरनाक स्थिति में है, इन्हें गिराना भी जरूरी है, तो कैसे मीटिंग में क्या कुछ रहा? देखिए, हमने प्रशासनिक अधिकारी जो भी आ रखे, माननीय मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डीएम हैं, और भी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम हैं, सारे बैठे हुए थे। उन लोगों से हमारी वार्ता हुई। हमने उनसे उन्होंने हमसे पूछा आप क्या चाहते हैं, तो हमने उनसे निवेदन किया कि जिस तरह बद्रीनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से जिस तरह वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे भी आप ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपदा है और ये आपदा एनटीपीसी की दी हुई है, मानव जनित आपदा है। हम लोगों को वहाँ की तर्ज पर हमको वो किया जाए, हमारे होटलों का 1 टाइम स्टे वो किया जाए, और 1 टाइम जो भी है हमको दिया जाए। और हमने एक और भी बात रखी थी कि हमें पीपल कोठी में सरकारी बहुत बड़ा एक फील्ड है, ऑन रोड है, हमको वहाँ पर जितनी जमीन हमारी ये होटलों में है जिसपे बना हुआ है उतनी जमीन दी जाए, और बद्रीनाथ की तर्ज पर दे सकते हैं तो वो दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं दे सकते, मार्केट रेट पे देंगे। तो हमने कहा महोदय बता दीजिए कि मार्केट रेट क्या है, और हम तो ये तुड़वाने में जो भी है सहयोग होगा होटलों को, हम तैयार हैं, हम खड़े हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं।
लेकिन हमारी बात पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया। यहाँ कहा गया कि फिर टूट जाएंगे तो फिर आप लोग हमारे पास ही आएंगे। भाई हम कहाँ जाएंगे? हमको आप थ्रेटन दे रहे हैं क्या? अभी जैसे कोई अमाउंट तय नहीं हुआ है, मार्केट रेट की बात हो रही है। अब अगर प्रशासन इन्हें तोड़ना चाहेगा तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हम तो जान दे देंगे, हम बैठे हैं। हमको वो करने के बजाय गोली मार दो ना, हमको खत्म कर दो, खत्म। हम अच्छा, अभी कितनी बिल्डिंग है इसके अंदर, कितनी मंजिलें हैं? ये 7 मंजिल है। 7 मंजिल। ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ में तो 3 या 4 मंजिल अलाउड है, तो 7 मंजिल जब बना तब कैसे बना? ये आज नहीं बना, पहले भी कई बहुमंजिले बने हुए हैं। अगर पहले से बहुमंजिले नहीं बने होते तो हम भी नहीं बनाते। हमें किसी सरकार ने रोका थोड़ी, किसी एजेंसी ने रोका थोड़ी, रोका नहीं। फिर उत्तराखंड सरकार की एक पॉलिसी आई जिसमें आप जो मर्जी कर सकते हैं, सिर्फ नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉलिसी आई तो हमने कर दिया। आपका बेसमेंट में भी आपके कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, नए कमरे बने हैं नीचे? वो नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, वो पुराना बिल्डिंग है, उसकी रिनोवेशन हुआ। ये कब हुआ? ये तो हाल ही में आजकल ही हो रहा था, 2 साल से लगे हुए इसमें। पूरा दीवार नया सीमेंटेड दीवार है, वो तो बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है। प्लस्तर है ना उसमें, नया ढांचा पुराना है, प्लस्तर नहीं है वो। जी, तो आप लोग अभी वेट कर रहे हैं प्रशासन के? हम वेट क्या करना, अब तो ऐसा लगता है कि मैं तो पहले आप लोगों से रूबरू हो चुका था कि ये कुछ नतीजा उस बैठक का नहीं होगा। तो जोशीमठ संकट के बीच एक्शन के लिए अब फोर्स पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ की टीम ने अब से थोड़ी देर पहले दोनों होटल के बाहर बाकायदा नपाई की है। एक्शन को लेकर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की क्या तैयारी है, सुनिए जरा। अभी तो हम लोग स्टैंड बाय में ही हैं। अभी फोर्स की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है। जितना फोर्स हमें जो बाहर से प्राप्त हुआ है वो उनको जो सेक्टर हमारे यहाँ जो बांटे गए हैं उन सेक्टरों में फैमिलाइजेशन के लिए हमारे द्वारा भेजा गया है और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। जैसा जो भी आगे आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आने वाले जो है उस जो परिस्थितियां उसमें किस तरीके से हम लोग फोर्स को रिएक्ट करना है उसके हिसाब से हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग की गई थी और जो भी आदेश प्राप्त होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा छोड़ देता है। यहाँ सिविल पुलिस की, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम और सीबीआरआई की जो एक्सपर्ट टीम है जिसको भवन को डिसमेंटल करने में जो सहयोग कर रही है वो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं और जो ओनर हैं इस बिल्डिंग के उनसे भी वार्ता चल रही है। कुछ बिंदुओं पर उनके रिजर्वेशंस थे, वो बिंदु अब करीब करीब समाप्त हो गए हैं। उसके उपरांत इस बिल्डिंग की डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ये बिल्डिंग इस कंडीशन में है और इस स्लोप पर है कि इसमें हैवी मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये हाथ से प्रयोग होने वाली मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा और वो सारी मशीनें एसडीआरएफ के पास हैं और जब ये वार्ता समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत ये डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए